मन चित हो प्रशांत, त्रिविध ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखम। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब निराओ। महाभयानक कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए मीटे जन की। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय, सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, धीरे धीरे हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन सच्चाई का मनुष्य को ध्यान रहता नहीं। इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हमारा जीवन खत्म हो रहा है। जिसको सच्चाई का ध्यान आ गया, वही सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। लोगों के मन में रहता है कि अभी तो बहुत समय है। क्या है? अभी बहुत समय है। जबकि महापुरुष कहते हैं कि पल भर का भरोसा नहीं, कि पाव पलक की सुधि नहीं, और करे काल को साज। काल अचानक मारसी, ज्योति तर को बाज। कहते हैं पल भर का भरोसा नहीं है, और मनुष्य पता नहीं कितनी लंबी प्लानिंग बना के तैयार रहता है कि अब ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ये ध्यान नहीं कि तब रहेंगे कि नहीं। बेटा की शादी हो जाए, नाती पोते हो जाए, नाती पोतों की भी शादी हो जाए, कहते हैं नहीं कि नाती का और शादी देख लो, पहले मुंह देख लो, चेहरा देख लो, फिर ऐसे बढ़ता रहता है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा ने आनंद का सागर बनाया था, लेकिन वो बेचैनी और अशांति का सागर बन गया, चिंता का सागर बन गया। कारण एक छिपा हुआ महत्वाकांक्षा, चाह। क्या छिपा है? चाह, इच्छा। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, कितना भी हो जाएगा, लेकिन चाह ये खत्म होने वाली नहीं। और यही कारण है जो लोग भगवान को पूजा भी करते हैं, जाते हैं, तो क्या लेकर जाते हैं? कुछ ना कुछ मन्नत लेकर जाते हैं, मांगने के लिए कि मेरा ये काम बन जाए, हैं? तो वहां भी चाह मौजूद है। गए हैं किसके लिए? पूजा करने के लिए, लेकिन वहां क्या मौजूद है? चाह मौजूद है। और यही मनुष्य के दुख का
कारण है। कितना भी हो जाएगा ये पूरे होने वाली नहीं। महापुरुषों ने समझाया, एक हुए तो 10 होते। एक जिसके पास है वो क्या सोचता है कि 10 हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, और जिसके पास 10 है वो नहीं खुश है। वो क्या सोच रहा है कि अगर 100 हो जाएगा तब खुश होऊंगा। कि एक हुए तो 10 होते, और 10 हुए तो 100 की इच्छा है, और 100 अगर हो गया तब कि 100 हुआ तो मन में आया अब सहसा हो तो अच्छा है, सहस्र हजार। कहते बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा। कहां पहुंच गया? राजा भी बन गया, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी अध्याय तृष्णा। इसे क्या कहते हैं? तृष्णा। तृष्णा का मतलब जो कभी पूरी ना। डायन कहते हैं। डायन का मतलब कितना भी खाती रहे लेकिन उसका पेट ना भरे, डायन कहते हैं। तो सही में वो डायन नहीं हो, 2-4 को खा लेगी पेट भर जाएगा, लेकिन तृष्णा एक ऐसी डायन है, आज तक किसी की तृष्णा पूरी नहीं। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसी डायन तृष्णा। जब तलक हृदय है तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होता। जब तक हमारे अंदर तृष्णा है तब तक शांति का प्रकाश, सुकून का प्रकाश, चैन का प्रकाश हृदय में नहीं उत्पन्न होता है। जब तक हृदय तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। हाँ, आयु नाश हो जाती है, लेकिन तृष्णा का नाश मरते मरते तब तक चाह बाकी ही रह जाता है कि ये और कर लिया होता, ये और कर लिया। बंधुओं ध्यान देना, सामान्य मनुष्य को कौन कहे? जो रावण, जिसके बस में सब देवी देवता थे। कौन थे? सारे देवी देवता जिस रावण के बस में थे। यहाँ एक देवी देवता को बस में कर रखा है, कोई बता दो। एक देवता को बस में नहीं कर पाते, एक देवी को बस में नहीं कर पाते। और रावण के रामायण वर्णन आया कि कर जोरे सुरति सिप विनीता, और भृकुटी विलोकत सकल सभीता। उस रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े, कर जोरे सुर माने देवता, दिसिप दिगपाल विनम्र भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं। भृकुटी विलोकत, जिसकी तरफ नजर घुमा जाता था डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, पता नहीं कौन सा डर लेते थे। अब इससे बढ़कर और कौन होगा? सभी देवता जिसके बस में हैं, जिसके आज्ञा के पालन कर रहे हैं, वो रावण भी शांति नहीं पाया, चैन नहीं पाया। जिस देवता को जो आदेश देता वही काम करने लगते। आपको तो इंतजार करना पड़ेगा बारिश हो, लेकिन रावण को, इंद्र को आदेश चलो बारिश कराओ, तुरंत बारिश। लेकिन वो रावण भी शांति नहीं पाया। तो सामान्य मनुष्य, उसके पीछे क्या कारण छिपा था? उसके पीछे एक कारण था तृष्णा का। कौन सा कारण? तृष्णा। जिसके पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, रानियां थी, पटरानियां थी, नौकर चाकर, धन, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक कमी थी, वो तृष्णा की। किस चीज की? तृष्णा उसकी भी पूरी नहीं। बंधु, उसी तृष्णा के कारण, जिससे सब थर-थर कांपते थे, वो रावण भी तृष्णा के कारण रात दिन बेचैन रहा और पूरे कुल खानदान का विनाश करवा दिया। क्या करवा दिया? विनाश। जितना बलशाली गिनाया था, और फिर सिर्फ बलशाली नहीं था, चारों वेदों का पंडित था, विद्वान भी था,
विद्वता में भी कमी नहीं थी, बल में भी कमी नहीं थी, शक्ति में कमी नहीं थी, सब क्षमताएं उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन एक चीज बाकी रह गया था, तृष्णा उसके अंदर मौजूद थी। लंका का राजा था, सोच रहा था सब मेरे अंडर में आ जाए, सबका मैं राजा बन जाऊं। मनुष्य के अंदर यही होता है, जितना हुआ तो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, यही दुख का कारण है बंधु। और वो रावण जिसके लिए चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलते कहते हैं पृथ्वी हिलती, वो रावण तृष्णा के कारण ही, जिसके पास रानियां पटरानियां मौजूद थी, उसकी तृष्णा सीता को चुराने की थी। किसको चुराने? सीता। चोर बन गया, जिसके सब देवी देवता बस में थे, और वो चोर बन गया किसके कारण? तृष्णा के कारण। 110 शीश स्वान की नहीं, उसका उदाहरण कुत्ते से दिया गया। जब सीता को चुराने चला तो कुत्ते से तुलना, जैसे कुत्ता आपके घर में घुसने वाला हो, इधर उधर देखेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं, कि 110 शीश स्वान की नाई, चितई चला भड़ियाई। इधर उधर देख रहा है, किसी की नजर मेरे ऊपर पड़ तो नहीं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। भड़ियाई, भड़ियाई कहते चोर, चोरी, चोर की तरह, जैसे चोर इधर उधर देखता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, ऐसे रावण तृष्णा को पूरा करने के लिए चोर का काम कर रहा है। और ध्यान देना, जैसे उल्टे मार्ग पर आपका विचार भी आएगा, उल्टे कर्म का भाव आएगा, विचार आएगा, तो आपका आत्मबल कमजोर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? कमजोर। आत्मबल सही रास्ते पर मजबूत रहता है, ध्यान देना, याद रख देना। सही कार्य में आत्मबल मजबूत रहता है, और उल्टे कार्य में आत्मा आपका साथ नहीं देती, वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कमजोर, कपाएंगे, डरेंगे, छिपाएंगे, आत्मबल अंदर से कमजोर हो गया। रावण भी कमजोर हो गया, कुत्ते की तरह जा रहा है, भड़ियाई की तरह, चोर की तरह जा रहा, इधर उधर देख, जिसके बस में सब देवी देवता हैं, लेकिन वही तृष्णा को पूरी करने के लिए था। एक तरफ रावण है और दूसरे तरफ हनुमान है। कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त कर चुके थे। क्या कर लिए थे? विजय प्राप्त। बल उनके पास भी था, शक्ति उन दोनों के पास बल है, दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास पावर है, लेकिन दोनों में एक अंतर है, रावण के पास तृष्णा है और हनुमान के पास कोई तृष्णा नहीं, कोई चाह नहीं। उन्हें खुद को योग्य बनने की चाह नहीं है, उन्हें किसके सहारे की चाह है? उन्हें प्रभु के सहारे की चाह, प्रभु की चाह। दुनिया की चाह जिसके अंदर रहती है तो रात दिन बेचैन रहता है। जिसके अंदर मालिक की चाह हो जाए, प्रभु की चाह हो जाए, प्रभु की प्रेमी की चाह हो जाए। हनुमान भी किसकिंदा में रहते थे, वो भी ये विचार कर सकते मैं भी राजा बन जाऊं। राजा बनने का कोई विचार आया? हनुमान के अंदर कभी राजा बनने का विचार नहीं है। सेवक की तरह रहते हैं, क्षमता है, सामर्थ्य है, लेकिन उस क्षमता को किधर ले जा रहे हैं? प्रभु की तरफ। क्यों? क्योंकि वही एक है जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाला है। वो अविनाशी की तरफ जा रहे हैं, और रावण किधर जा रहा है? नाशवान की तरफ जा रहा है। एक अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, बल को, क्षमता को अविनाशी की तरफ लगा रहा है, और दूसरा रावण अपनी क्षमता को, शक्ति को, बल को, सामर्थ्य को नाशवान की तरफ लगा है।
तृष्णा के कारण। हनुमान के अंदर कोई चाह नहीं, कुछ भी नहीं। महापुरुष कहते हैं चाह ही मनुष्य के दुख का कारण है। दुख किसे कहते हैं? दुख का मतलब है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ना होना ही दुख है। दुख का मतलब, बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की जय। महापुरुषों ने दुख की परिभाषा बतलाई कि जैसा चाहते हैं वैसा ना होना ही दुख है। तो दुख कहां से आता है? चाह से आता है। जैसा चाहोगे जब ही वैसा नहीं होगा बस दुखी हो जाएंगे। और कोई दुख का कारण नहीं, एक ही कारण है, चाह। अब आप अपना हिसाब लगा लेना, जब आप दुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं? कि जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ तो दुखी होने लगे। तो क्या कारण है दुख का? चाह। कि चाह चूहड़ी चमारनी और चाह नीचन की नीच, तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। आप तो पूर्ण परमात्मा हो, कोई कसर नहीं। एक चीज है चाह, वही आपके परमात्मा स्वरूप को हटा दिया है और जीव स्वरूप बना दिया। किसको? चाह। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती भी, चाह अगर ना होती। और ध्यान देना, जिसके अंदर जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा बेचैन रहेगा। जिसके पास कम इच्छाएं होंगी वो कम बेचैन, और जिसके पास बिल्कुल कोई इच्छा ना हो वो आनंदमंद। महापुरुष कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जाको कछु नहीं चाहिए सोई सांसा। चाह जिसकी चली गई चिंता मिट जाएगी, चाह ही बेचैनी का कारण। सोचता रहता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे बेचैन रहा। जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चाह प्रभु पर समर्पित हो गई है। प्रभु की जो चाह है वो हमारी चाह। जिसने अपनी चाह को किसमें समर्पित कर दिया? प्रभु की इच्छा में। वो चाहता बाद में, जब पहले जो मिलता है वही उसकी चाह है तो बेचैन होगा। प्रभु जो देते हैं वही उसकी चाह बन जाती है। पहले मिलता है तब चाह पैदा होती है, और लोगों के अंदर पहले चाह होती, मिलता नहीं, बेचैन रहते। जो प्रभु देते हैं, प्रभु की कृपा और आशीर्वाद को समझ करके स्वीकार कर लेता है, तो कहते हैं उसकी चाह नहीं। हनुमान जी उसी में हैं। हनुमान जी ने अपने तृष्णा पर, चाह पर विजय प्राप्त कर लिया है, कुछ नहीं चाहिए। और यही कारण है कितने बंदर भालू थे। जब लंका पर जाना हुआ तो सीता की खोज के लिए बहुत सारे बंदर भालू इकट्ठे हुए थे, लेकिन भगवान राम ने अंगूठी किसे दिया? किसने? और किसी दे सकते थे? हनुमान को क्यों दिया? कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा चाह होगी उसका आत्मबल कमजोर होगा। आत्मबल कमजोर होगा तो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर चाह नहीं होगी उसका 100% आत्मबल मजबूत रहेगा। जब मजबूत रहेगा तो वही मंजिल को प्राप्त करेगा। खोजने तो सब गए, लेकिन अंगूठी किसे दिया? हनुमान को दिया। क्यों? इसके अंदर तृष्णा नहीं है, चाह नहीं है, आत्मबल मजबूत है। मजबूत देख करके उन्हें। और ध्यान देना, सब चाहते हैं पूरा करना। क्या चाहते हैं आप? अब ये पूरा कर लो, अब मकान पूरा कर लो, शादी विवाह का काम पूरा कर लो, ये कर, पूरा ये करते हैं। कितना काम आज तक आपने पूरा किया है?
गिन नहीं पाएंगे। सैकड़ों हजारों काम पूरे हो गए, लेकिन अभी काम पूरे हुए? अभी बाकी बहुत है। न जाने कितना काम, कितना चाह इकट्ठा कर रखा है, वो पूरी होती नहीं। जन्म से लेकर अब तक कितने काम पूरे कर लिए, उतने काम पूरे कर लेने के बाद भी शांति क्यों? तृष्णा और बढ़ती है। जितना पूरा होता है उतना ही तृष्णा बढ़ती है। जो तृष्णा बढ़ती है तो ये दुख का कारण बनता है कि अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए। और भगवान की भक्ति भी उसी में जोड़ देते हैं कि अब ये काम बन गया, अब ये काम बनेगा तब सही रहेगा, अब ये काम बनेगा। वो भक्ति नहीं कर पाता, वो काम बनाने के चक्कर में लगा रहता है। बोलिए प्रेम से, रात दिन वही सोचता रहता है ये कैसे हो जाए, वो कैसे हो जाए। महापुरुष समझाते हैं कि फल कारण सेवा करे और तजे न मन से काम। कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। नए नए काम आते रहते हैं और उसका मन उसी में लगता रहता है। अब ये काम ऐसे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, वही मनोती मानता रहता है। रात दिन उसके मन में काम आता रहता है। क्या आता है? महापुरुष कहते जहां कामना है वहां प्रभु नहीं रहता। क्या नहीं रहता? कि जहां कामता नाम नहीं। जब आपके अंदर कामना भर जाएगी तो नाम छूट जाएगा, नाम का स्मरण छूट जाएगा। हरदम कामना ही सोचोगे कि ये काम बिगड़ न जाए, ये काम ऐसे हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए। प्रभु पर भरोसा नहीं है कि प्रभु जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। प्रभु का भरोसा हो जाए तो मगन हो जाएंगे, लेकिन प्रभु का भरोसा नहीं होता। रात दिन अपने कामनाओं को बढ़ाता रहता है कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, और ये कभी पूरा होता नहीं। जो पूरा होगा नहीं उसी को पूरा करने में लगा होगा। किसमें लगे? जो कभी पूरा होता नहीं है उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं, और इसलिए बढ़ता रहता है। भक्ति से चूक जाता है, कमजोर पड़ जाता है, आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। जो भक्ति भजन की मजबूती होती है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो रावण कामना वाला कहे जहां काम का नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम। कहीं कबीर कैसे रहे रवि रजनी एक था। सूरज और रात एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे ऐसे। जब तक कामना रहेगी तब तक परमात्मा नहीं रहेगा। बंधु इसलिए ध्यान देना, इसलिए कामनाओं को कम करने का प्रयास करें। कम करने का मतलब जो प्रभु जब देता है, आज जो दे रहा है आज उसमें मगन हो जाए, कल जो देंगे कल उसमें मगन। मालिक का भरोसा, आज जो दिया उसमें मगन नहीं है। कल की इच्छा है वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो आज वाला भी बेचैनी बदल जाता है। आज का जो प्रभु ने दिया था, प्रभु की व्यवस्था है। कभी ईश्वर के संदेश में आप लोग पढ़ लेना, भगवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुझे रोज का रोज दे दूं, आज का आज दे दूं और कल का कल दे दूं। लेकिन तू क्या चाहता है कि पूरा मुझे आज ही दिखा दे दो, ऐसे ही होगा सही। अर्थात प्रभु को अपने मन के अनुसार चलाना चाहता है। जैसा मन कहता है, चाहता है कि प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को राजी नहीं करता, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को चलाना चाहता है। इसलिए मांगने वाले इसीलिए जाते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, चर्च गुरुद्वारों में। अपनी जो इच्छा है वही तो मांगते हैं। ये नहीं कहते प्रभु जो आपकी इच्छा है वो देना। ऐसा कोई कहता है? क्या कहते हैं कि प्रभु बेटी की शादी हो जाए, अब बेटा की शादी हो जाए, अब नाती हो जाए, अब पोता हो जाए, अब ये हो जाए, यही मांगते रहते हैं। जो मन कहता है वही मांगते, और उसी में अपने जो मेन लक्ष्य था प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, वो गंवाते रहते हैं, वो चला जाता है। तो ध्यान देना, पूरा करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन पूरा होता नहीं।
कि संसार ही अधूरा है, दुनिया में कुछ भी पूरा है ही नहीं, सारा संसार अधूरा ही अधूरा। एक ही पूर्ण है, वो है परमात्मा, वही तो पूर्ण है, उसमें जाकर पूर्ण शांति मिल सकती है। और दुनिया जब अधूरा ही है, पूरा है ही नहीं, तो यहाँ किसी का कभी पूरा हुआ नहीं, न गरीब का, न अमीर का, न कमजोर का, न पहलवान का, न पढ़े का, न अनपढ़ का। ये पूरा होना ही नहीं, क्यों किसी का पूरा होगा बता देना। पूर्ण मात्र परमात्मा है, उसी में पूरा ही है। इसलिए जो विवेकवान हुए उधर गए जहां पूरा है, जो अज्ञानी हुए अधूरे की तरफ जाते, अधूरे तरफ जाते, अधूरे में पूरा करना चाहते हैं। संसार अधूरा है, परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा ओम पूरा पूर्ण मिलन, पूर्ण है परमात्मा। इसलिए हनुमान जी किधर की राह अपनाते हैं? पूर्ण की तरफ, प्रभु की तरफ जाते हैं। और रावण कामनाओं की तरफ जाता है, इच्छाओं की तरफ जाता है। तो इसलिए जो अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हुए हैं, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, तो कौन सा रास्ता पकड़े? रावण का कि हनुमान का? है रावण का। याद रख लेना, झंझट होती है सुनने में। क्या होती है? झंझट होती है। रावण वाला रास्ता अपनाएंगे तो प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हनुमान वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो प्रभु दे उसे मगन। हनुमान अपने को कहते हैं कि प्रभु का मंद बुद्धि हो। रावण क्या कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। क्या कहता है? मैं चारों वेदों का पंडित हूं। हनुमान क्या कहते हैं? मैं मंद बुद्धि हूं। देखो ध्यान देना, जो अपने आप को ज्ञानी, होशियार, समझदार, योग्य समझता है, वही रावण वाला रास्ता है। कौन सा रास्ता है? रावण वाला। रावण तो यही कहता है ना कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, योग्य, चारों वेदों का पंडित। हनुमान क्या कहते हैं कि मैं मंद बुद्धि हूं। कोई अपने आप को मंद बुद्धि समझता है? झंझट हो जाएगी मंद बुद्धि समझने को। तो कहा कोई दे, झूठा भी कह दे तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो हनुमान क्या कहते हैं, बोलिए प्रिंस सुखदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक में मंद बुद्धि मूढ़ मत, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। एक में मंद, मोह मत। ध्यान देना, हनुमान का रास्ता कौन सा है? जब राम लक्ष्मण सीता की खोज करते करते किष्किंधा पर्वत की तरफ जाते हैं, आगे उस पर एक ऋषिमुख पर्वत था। जब ऋषिमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं तो वहां सुग्रीव रहा करते थे। कौन रहते थे? सुग्रीव। रामायण वर्णन आया कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। मंत्रियों सहित उस पहाड़ पर सुग्रीव रहा करते थे, ऋषिमुख पर्वत पर। जब उन्होंने देखा कि दो वीर इसी पर्वत की तरफ चढ़ते हुए आ रहे, डर गए। अति सभीति कहा सुन हनुमाना, और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। डर गए। क्यों? क्योंकि उस ऋषिमुख पर्वत से पर बाली के डर के कारण छिपे थे। कौन? सुग्रीव। जिक्र आता है बाली को ऐसा श्राप था कि उस पर्वत पर जा नहीं सकता, जाता भस्म हो जाता। व्यवस्था है, कोई श्राप होगा। तो उसलिए उस पहाड़ पर छिपे थे जिस पर बाली जा सकता नहीं। लेकिन दो वीर जब धनुष
बाण लेकर के उधर ही जा रहे हैं तो डर गए सुग्रीव। आदि सभीत कहा सुन हनुमाना, डर गए, अत्यंत भयभीत हो गए। हनुमान से कहते हैं पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दो वीर बलवान इधर ही आ कि धरि बट रूप देखु तै जाई, और कह सुजानी जिये शयन बुझाई। हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश बना के जाओ, गुप्त बातों का पता लगाने के लिए वेश बदल कर जाओ, कौन है पता करो। कि धरि बट रूप देखु तै जाई, कह सुजानी जिये शयन बुझाई। पता लगा लो और वहां शयन मनी इशारा कर देना। क्या इशारा करना है कि पठवा बाली होई मन मैला। अगर मलिन मन बाली ने भेजा कि पठवा बाली होई मन मैला, ओ भागो तुरत तजो यह सैला। इशारा कर देना अगर मलिन मन, बुरे मन बाली ने भेजा हो मुझे मारने के लिए, तो मैं इस पहाड़ को छोड़कर भाग जाऊंगी। जब तक इधर चढ़ेंगे, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, टाइम लगता है, उतरने में कम टाइम लगता है। जब तक इधर से चढ़ेंगे तब तक मैं दूसरी साइड में उतर जाऊं। पठवा बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। ये पहाड़ छोड़ दूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाते हैं कि विप्र रूप धरि कपिता गयो,